हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में हम लोग जो है प्रकरण 3 पढ़े थे। 3.4 के सारे सवाल हमारे हल हो चुके हैं। हम प्रश्न संग्रह के सवाल हल करें। प्रश्न संग्रह 3 के हम जो है 6वां, 7वां और 8वां सवाल हल करेंगे। हम लोग देखो यहाँ पर पहला, दूसरा जितने सवाल थे हमारे प्रश्न संग्रह 3 के वो हम लोग हल कर चुके हैं। हमारा ये पहला सवाल हो चुका है। फिर हम जो है हमारा पहले में एमसीक्यू था ना, हम एमसीक्यू के सवाल कैसे हल करना वो सब हम देख चुके हैं। फिर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो था, ये सारे एमसीक्यू के सवाल हैं। फिर यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 था, ये भी हम हल कर चुके हैं। हमारा ये भी हो चुका है, हमारा ये भी हो चुका है। ठीक है, फिर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 यहाँ तक हो चुके हैं हमारे सवाल। 5 सवाल तक हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे के जो सवाल हल करने हैं वो है प्रश्न संग्रह 3 का 6वां सवाल। अब हम लोग सवाल कौन सा हल करेंगे? 6वां सवाल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है। यदि किसी अंकगणितीय श्रृंखला के तीसरे तथा 8वें पदों का योगफल 7 हो और 7वें तथा 14वें पदों का योगफल -3 हो तो 10वां पद ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, पदों का योगफल अंकगणितीय श्रृंखला के तीसरे और 8वें पदों का योगफल 7 है। ध्यान देना, तीसरा पद और 8वां पद यानी क्या लिखेंगे हम? तीसरा और 8वां पद यानी कि हम कैसे लिखेंगे? तीसरा पद यानी T3, 8वां पद यानी T8। इनका योगफल दिया है 7। और दूसरा कथन क्या दिया है? 7वें पदों का और 14वें पदों का, 7 और 14 यानी कि क्या हुआ? T7 प्लस T14। ये तुमको कितना दिया है? -3। क्या ज्ञात करना है? T10, ये ज्ञात करना है। अभी कैसे ज्ञात करोगे? हमको देखो एक पहला क्या दिया था? पहला कथन था T3 प्लस T8 इज इक्वल टू 7। ये हमारा पहला कथन, ये हमारा दूसरा कथन। ठीक है, और तुमको T10 ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे? क्या करोगे? Tn का सूत्र लगाओगे। Tn का सूत्र क्या है? a प्लस n-1d। याद आ रहा है? हम ये सूत्र पढ़े हैं ना। तो Tn का सूत्र लगाओगे। जो तुम्हारा पहला समीकरण है ना, उसमें क्या करना? Tn के सूत्र से T3 क्या है, T8 क्या लिखोगे तो तुमको एक समीकरण मिलेगा। फिर जो तुम्हारा दूसरा समीकरण है ना, T7 प्लस T4, उसको भी Tn के सूत्र से लिखोगे तो तुमको दूसरा समीकरण मिलेगा। फिर वो दोनों समीकरण को क्या करोगे? देखना कौन सा चरांक समान है। अगर जो चरांक दोनों समान है तो घटा देना, और अगर चरांक तुम्हारा समान नहीं है तो उसको जो है चरांक समान नहीं है तो जोड़ देना, क्योंकि कटते हैं ना, कट करना है ना, वो हम लोग जानते हैं ना, पढ़े हैं ना पहले। तभी हम क्या करेंगे? बारी बारी से जैसा हमें क्वेश्चन दिया है हम उसका समीकरण बनाएंगे। तो देखो, हमको तुम्हें ये पता है ना, पहला पद a और सामान्यतः d होता है। तो हमारा Tn का सूत्र क्या है? a प्लस n-1d। ये हमारा Tn का सूत्र है। तो Tn का सूत्र अभी हमको तीसरा और 8वां पद बराबर 7 बोला है। तो देखो T3 प्लस T8 ये दिया है ना हमारा, T3 प्लस T8। हम क्या करेंगे? T3 क्या है हमारा? T3 हम लोग पढ़े हैं ना, क्या है हमारा T3? a प्लस 3-1 n-1d है ना, a प्लस n-1d। तो a प्लस n-1 यानी 3-1d, यहाँ a प्लस n-1 यानी 8-d। तो कितना हुआ? a प्लस 2d, a प्लस 7d, और इनका योगफल 7 बोला है ना। ठीक है, तो ये हमको अब यहाँ से देखो हमको एक समीकरण मिलेगा। a और a जुड़ गया, a और a जुड़ गया तो 2a मिला, और d जुड़ गया 7 और 2d और 7d 9d। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। ठीक है, अब हम दूसरा समीकरण बनाएंगे। दूसरा समीकरण को क्या बोला है? देखो हमारा क्वेश्चन क्या दिया है? T7 प्लस T14। फिर वही Tn का सूत्र लगाओगे। Tn का सूत्र तुम्हारा क्या है? सेम a प्लस n-1d। यहाँ पे भी हम लगाएंगे a प्लस n-1d, और इनका योगफल कितना बोला है? -3। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कोष्टक खोलो तो क्या मिला? a प्लस 6d, a प्लस 13d, है ना।
और यहाँ पे -3। तो यहाँ पे तुमको समीकरण देखो, एक और समीकरण मिला ना, ये हो गया समीकरण 2, 2a + 19d। अब तुमने देखा समीकरण 1 में तुम्हारा समीकरण 1 क्या था, तुम्हारा जो है समीकरण तुम लोग को 1 मिला था 2a + 9d = 7। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 था और ये हमको समीकरण 2 मिला। देखो यहाँ पे अभी क्या समान तुमको लोग मिल रहा है, देखो a और a घटक समान है ना, और दोनों का चिन्ह समान है। तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को घटाएंगे। घटाने पर क्यों घटाएंगे, क्यों घटा रहे हम लोग, देखो हमारा चिन्ह बदलेगा ना, तभी तो ये a और a कट जाएगा, इसके लिए हम घटाएंगे। ठीक है, तो घटाने पे देखो तुमको क्या मिल रहा है, तो समीकरण 2 और 1 को घटाने पर ये हमको मिला। तो तुम्हें पता ना, जब घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है, हमारा चिन्ह इसमें बदलेगा। तो ये देखो, ये हमने चिन्ह बदला यहाँ पर, तो ये दोनों कट गया, बचा क्या 19। 19 में से 9 घटा, जो चिन्ह बदला ना उसको लेना, तो 19 में से 9 घटा कितना मिला 10। और यहाँ पे भी माइनस है और ये भी माइनस है, देखो दोनों भी माइनस है। तो माइनस, जब दोनों भी माइनस होता है तो हम क्या करते हैं, उनको जोड़ते हैं, लेकिन चिन्ह भी माइनस लिखते हैं। ठीक है, तो क्या मिला 10d = -10। तो अब यहाँ पे पक्षांतर करोगे, पक्षांतर किए तो d का मान कितना मिला हमको -1। d का मान हमको मिला -1। ठीक है, ये d का, अब ये d का मान मिल गया ना, किसी भी एक समीकरण में रख लो इसको, किसी भी एक समीकरण में रख लो, समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख लो। यहाँ पर हमने किस में किया है, समीकरण 1 में रखे। तो देखो समीकरण 1 में जब रखे तो हमको क्या मिला 2a + 9d, तो यहाँ पे -1 रखे तो क्या मिला हमारा समीकरण, ये मिला हमको। ठीक है, फिर यहाँ पे 2a - 9 = 7, पक्षांतर किए, ये 9 को यहाँ पक्षांतर किए तो वहाँ जाके क्या हो गया प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ प्लस हो गया ना, देखो यहाँ पे प्लस हो गया। फिर यहाँ पे क्या मिला तुमको, प्लस हो गया, 7 और 9 जुड़ के 16 हो गए, 2a = 16। तो पक्षांतर किए तो हमको क्या मिलेगा 16/2, कितना मिला 8। तो a = 8, देखो 8 आंसर आया। ठीक है, अब देखो a का मान मिल गया हमारा, हमको 2 समीकरण मिला था तो हम लोग उससे क्या लाए, a लाए, उससे हम लोग d लाए। तो a मिल गया, d मिल गया, हमको a कितना मिला है 8 मिला है, d कितना मिला है -1 है ना। अब क्या ज्ञात करना है, T10 ज्ञात करना है ना हमको, क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है T10। क्या करोगे, वही सूत्र लगाओगे ना, a + n - 1d। a मिल गया, d मिल गया, n तुम्हारा 10 है, आ जाएगा आंसर T10। तभी मान रखो सब। तो देखो यहाँ पे Tn = a + n - 1d हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने a का मान रखा, फिर हमने क्या किए, यहाँ पे n का मान रखे, d का मान रखे, कोष्टक हल किए, समीकरण हल हो गया। यहाँ पे देखो हमारा क्या है 10 - 1, n T10 है ना, तो n - 1, a 8 है और d कितना -1 है। तो 10 में से 1 घटा 9 और ये -1। अब देखो 9 गुणे -1 कितना होता है -9। तो देखो यहाँ पे -1, तो T10 कितना मिला हमको, T10 हमको मिला -1। ये हो गया हमारा आंसर। कथन का सवाल था ना, तो आंसर भी कथन में लिखना है, ध्यान रखना एक एक स्टेप पे मार्क्स होते हैं, इसके लिए कथन के सवाल हैं तो कथन में आंसर होना चाहिए। तो T10 = -1, तो लिखना कि दी गई श्रृंखला का 10वां पद -1 है। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा सवाल, 6वां सवाल, प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 3 का 6वां सवाल। अब देखो यहाँ पर हमारा प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 3 का 7वां सवाल क्या दिया है, एक अंकगणितीय श्रृंखला का पहला पद -5, ठीक है, अंतिम पद 45। अब देखो यहाँ क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या दिया है, यहाँ पे क्या बोला, पहला पद -5, अंतिम पद 45, अंतिम और पहला पद बोला, यानी T1 दिया -5 और Tn दिया है 45। देखो ये 2 जानकारी दी है, ध्यान से, हाँ क्वेश्चन का कथन ध्यान से। आगे क्या बोला, यदि
उन सभी पदों का योगफल 120। अब देखो तुम्हें क्या बोला है, Sn दिया है 120, जितने भी पद हैं सबका योगफल 120 हो तो कितने पद होंगे और उनका सामान्य अंतर ज्ञात कितना होगा, ये ज्ञात करना है। तभी हमको क्या दिया है, हमको दिया Sn दिया है 120, T1 दिया है, Tn दिया है, क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है और d ज्ञात करना है, n और d ज्ञात करना है। तो हम लोग Sn का देखो सूत्र पढ़े थे, हम लोग ने Sn के 3 सूत्र पढ़े थे। यहाँ पर हमको कौन सा सूत्र लगाना है, देखो पहला पद दिया है और अंतिम पद दिया, तो हम T1 और Tn वाला सूत्र पढ़े थे ना, वो लगा सकते हैं ना, लगा के हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग उसको हल करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, देखो क्या दिया है, Sn 120 दिया है, हमको बोला है Sn बराबर 120, ठीक है। और हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, हमको T1 दिया है और Tn दिया है, ठीक है। हमारा Tn -5 और हमारा Tn कितना है 45, ये हमको क्वेश्चन में दिया था। अब हम सूत्र लगाएंगे। हमारा Sn का सूत्र क्या है, देखो Sn का वैसे एक सूत्र है n/2 2a + n-1d, n/2 2a + n-1d। लेकिन हमको यहाँ पे देखो T1 दिया है और Tn दिया, तो हम एक सूत्र और पढ़े थे ना, T1 + Tn। हम ये सूत्र भी लगा, वैसे वो सूत्र भी लगा सकते हो, 2a + n-1d। लेकिन वो सूत्र कब लगाओगे, जब तुम T1 से और Tn से 2 सूत्र निकाल के a और d निकालोगे तब। पर यहाँ पे हमारे पास T1 और Tn दोनों दिया, तो हम ये सूत्र लगा सकते हैं। तो हम क्या कहिए, Sn = n/2 T1 + Tn, हमने ये सूत्र लगाया, ठीक है। अब हमारा मान रखेंगे, क्या मिला हमको, n क्या दिया है, कुछ नहीं दिया, तो n ऐसे ही रहेगा। T1 कितना दिया है -5, Tn कितना दिया है +45, ठीक है, ये हुआ। और 120 Sn हमको कितना दिया, 120, n/2 ऐसे ही रहेगा। और 45, और देखो ये प्लस है और ये माइनस है, क्या हो जाएगा, 45 में से 5 हटा 40। अब 2 से कट करो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से कट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 20, यानी कि हमको कितना मिला, 120 = 20n, 120 = 20n। पक्षांतर करो, पक्षांतर करो, क्या हो जाएगा, 120/20 बराबर n, कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, 0 0 कट गया, 6 मिला। तो n का मान कितना मिला हमको, n बराबर 6, ठीक है। n का मान हमको मिल गया, 6 मिल गया, n मिल गया, यही ज्ञात करना था ना। तो हम क्या किए, यहाँ पे देखो हमको क्या क्या दिया था। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हल हो रहा है, ये हमारा 7वां सवाल हल हो रहा है। हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, Sn दिया है, T1 दिया है, Tn दिया है, तो हम Sn बराबर n/2 T1 + Tn, ये सूत्र लगाए। हमने ये वाला सूत्र लगा के सवाल को हल किया, सूत्र लिखे, सूत्र में मान रखे, मान रखे तो हमको n का मान मिल गया, n ये मिल गया ना, n बराबर 6, यही ज्ञात करना था। अच्छा, एक चीज़ और ज्ञात करने को बोला है, क्या बोला है, सामान्य अंतर। अब सामान्य अंतर कैसे लाओगे, तो तुम लोग जो है चाहो तो n मिल गया है और तुम लोग जो है T1 है तुम्हारे पास, a है, a यानी T1 हुआ ना, तो a दिया है, n मिला है, Sn मिला हुआ है, तुम उससे हल कर सकते हो। तो पहले n बराबर 6 मिल गया, अब हमको d निकालना है। d कैसे निकालेंगे, अब हम देखो हमारा Sn बराबर n/2 × 2a + n-1d, ये सूत्र लगाएंगे। अब हम ये सूत्र क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको d चाहिए ना, हमको d का मान ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमको 120 मिला है, प्रश्न में दिया है, n अभी हम 6 लेकर आए ना, और हमको प्रश्न में देखो पहला पद यानी क्या हुआ, T1 a हुआ, यानी कि पहला पद हमको -5 दिया हुआ है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे n कितना दिया है 6,
6 माइनस 1 और डी नहीं दिया ना तो डी ऐसे ही लिखोगे, कुछ नहीं करोगे। अब यहाँ पे देखो ये कटा, ये 3 आया तो 120 बराबर 3। और यहाँ पे देखो 2 गुणे -5 -10 और 6 में से 1 घटा 5 डी। ठीक है, ये मिला। कोष्टक खोलो अभी, अब कोष्टक खोलो, कितना मिला 3 गुणे 10 -30 और प्लस 5 गुणे 3 15 डी। पक्षांतर करो, ये -30 यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा 120 + 30 बराबर 15 डी। ठीक है, क्या हो गया अब आगे 120 और 130 जुड़ के कितना हुआ 150 हो गया बराबर 15 डी। पक्षांतर करो, कितना हो जाएगा 150 बटे 15 बराबर डी। क्या मिला हमको 10 मिला ना, 15 गुणे 10 150, तो डी का मान कितना मिला 10। तो हम कथन का सवाल था तो हमारा आंसर भी कथन में होना चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे, हमको जो एन का मान पूछा था ना, बोला था कि कितने पद हैं, तो हम लिखेंगे कि कुल जो है 6 पद हैं और सामान्य अंतर पूछा था तो सामान्य अंतर कितना लिखोगे डी बराबर 10। ठीक है, कथन का सवाल है तो लास्ट में आंसर कथन में होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा कौन सा सवाल 7वां सवाल। अब हम 8वां सवाल देखेंगे। 8वां सवाल देखो हमको क्या बोला है। 8वां सवाल हमारा क्वेश्चन दिया है ये 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल 36 हो। हाँ देखो 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल 36 हो तो n का मान ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करोगे, क्या सूत्र लगाओगे? हम लोग यहाँ पे कौन सा सूत्र लगाएंगे, योगफल बोला है, कौन सा सूत्र लगाएंगे ध्यान देना, योगफल बोला है तो हम tn लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, कौन सा सूत्र लगाएंगे, हम Sn का सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे हम Sn का। क्यों Sn का लगाएंगे, क्यों Sn का लगाएंगे, योगफल बोला है ना, योगफल बोला है तो Sn का सूत्र। क्या बोला है 1 से n तक की प्राकृत संख्या, मतलब Sn तुमको दिया है प्रश्न में Sn बराबर 36। ठीक है, अब हमारा Sn 36 है तो हम क्या करेंगे, ये सूत्र लगाएंगे Sn बराबर, देखो ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है, अच्छा भी है, आसान भी है, तकलीफ भी है। तब हम यहाँ पे हमारा सूत्र है Sn बराबर 36, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। अब हमें क्या बोला है, प्राकृत संख्या क्या है 1 2 3 इस तरह से n तक बोला है और Sn 36 है तो तुमको a मिला, a क्या मिला, a बराबर 1। b क्या मिलेगा t2 माइनस t1, 2 में से 1 घटा कितना मिला 1। और Sn 36 है तो क्या करोगे, Sn का सूत्र लगाओ। क्या है Sn का सूत्र, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 d हो गया। अब देखो यहाँ पर n हमको कितना दिया है, दिया नहीं है ना, n का तो मान ज्ञात करना, क्वेश्चन में बोला n का मान ज्ञात करो तो n ऐसे ही रहेगा। और ये 36 है हमारे पास n/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a यानी 2 प्लस n दिया नहीं है n-1 और d कितना 1, ध्यान देना d 1 है लेकिन लिखना है d 1। हाँ अब हम देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोष्टक खोलेंगे और ये 2 को क्या करना, ये 2 को यहाँ पक्षांतर कर लेंगे। ठीक है, तो 2 को हम यहाँ पक्षांतर करके ले आएंगे और ये ऐसे रखेंगे तो हमारा देखो क्या हो जाएगा, जब हम 2 को पक्षांतर किए तो 36 × 2 कितना हो जाएगा हमारा 72। ठीक है, और वहाँ पे 2a था ना, n बाहर था और यहाँ पे 2a मतलब 2 ही था और n-1 d यानी कोष्टक खोलोगे तो nd माइनस d, इस तरह से मिला ना हमको। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोष्टक खोलो, क्या मान मिलेगा, चरांक मिलेगा ना हमको कुछ 2n प्लस n² d माइनस nd।
ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया n मिला, तो यहाँ पे हमको 2 + ND - ND 72। अब देखो हमने वो चरांक हल किया ना, रेखीय समीकरण, हमारा वर्ग बहुपद, उस तरह से हम इसको हल करेंगे। वर्ग बहुपद में समीकरण को हल करके मध्य पद का खंड करके सवाल को हल करेंगे और आंसर लाएंगे। और इसके अलावा हमने एक और सूत्र भी पढ़ा है कि n × n+1/2 प्राकृत संख्याओं का योगफल जो होता है n × n+1/2 होता है, और n हमारे पास नहीं है, Sn हमको 36 दिया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो n² + n = 72, ये हमको मिला यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, मध्य पद का खंड करेंगे। 72 को इस तरह से खंड करो कि तुमको ये प्लस मिले। यहाँ -72 है, जब माइनस होता है तो तुम जानते हो एक संख्या प्लस में आएगी, एक संख्या माइनस में आएगी। क्या लोगे कि दोनों को, अब देखो एक प्लस एक माइनस यानी घटेगा, क्या आएगा कि दोनों को घटाने पर तुमको 1 मिले। 9 × 8 72 होता है ना, तो देखो यहाँ पे 9 और 8। अब हमको प्लस किस में लगाना, माइनस किस में लगाना, देखो यहाँ पे प्लस है ना, बड़ी संख्या में प्लस, छोटी संख्या में माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये मध्य पद का खंड किया हमने, तो ये हमारा मध्य पद का खंड हुआ। तो ये हमारा हो गया n × n+9। कॉमन निकाले ना, अब हम कॉमन निकाले, फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो दोनों में कॉमन है वो निकाले, और फिर उसके बाद हम लोग क्या किए, यहाँ पर इस तरह से इसको हल किए, n का मान मिला। अब देखो n का मान हमको 2 मिला है, n का हमको 2 मान मिला है, एक मिला है हमको -9 और एक मिला है हमको +8। क्या दोनों आंसर होगा हमारा कि एक ही आंसर होगा? अब देखो यहाँ पर हमारा जो है इसमें n बराबर -9 प्राकृत संख्या क्वेश्चन में बोला है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती। प्राकृत संख्या हमारी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसके लिए n जो होगा वो नॉट इक्वल टू -9, तो हमारा आंसर क्या होगा, n = +8, तो ये आंसर होगा। ठीक है, अब देखो हमने ये जो हमारा क्वेश्चन था, हमारा ये जो सवाल 8वां सवाल था, हमको क्या क्वेश्चन दिया था, 1 से लेके n तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल। इसको हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो हम जो है समीकरण a निकाल के d निकाल के डायरेक्ट लिखो, या फिर हमें पता है कि Sn जो होता है ना, अगर प्राकृत संख्याओं का योगफल है तो उसका हम देखो बहुत एक प्रश्न संग्रह में ही हमने सवाल हल किया था, वहाँ पे हमको ये मिला था n × n+1/2 Sn प्राकृत संख्याओं का जो योगफल, n प्राकृत संख्याओं के योगफल का योगफल ज्ञात करो, तो वहाँ पे हमको ये आंसर मिला था। हम उससे भी ये डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर हमने उसी से हल किया है। हाँ, या तुम लोग a और d लगा के भी सवाल को हल कर सकते हो, वहाँ पर तो दोनों में तुम दोनों से कर सकते हो, समीकरण को तुमको जो है निकालना होगा। तो इस तरह से सवाल हल करोगे तो हमारा ये प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह जो है 3 का, हमने कितने सवाल हल किए, 6वां, 7वां और 8वां सवाल हल किए। ठीक है, थैंक यू।